एक वीर था इस देश का जो लड़ा था कभी अपने देश के लिए। जय हिंद। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों को कैसे मार गिराया। और यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनियों को मौत का तांडव दिखाया। और कहा जाता है कि हाथ सलामत नहीं रहने के बाद पैरों से गोलियां चलाई गई, क्योंकि महाराणा प्रताप की भूमिका ये लाल वीर कल्ला राठौड़ को सर कटने पर भी लड़ते रहकर सुनकर बड़ा हुआ है। और जब बर्फ में दबी लाश को 3 महीने बाद निकाला गया तो बंदूक मेजर के हाथ में ही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मेजर शैतान सिंह की, जो तब तक लड़ते रहे जब तक पूरा युद्ध खत्म नहीं हो गया। हमने हिम्मत नहीं हारी है साहब, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये बात है रेजांगला युद्ध की, जब 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के चुशुल के बर्फ से ढके पहाड़ों पर समुद्र तल से 17,000 फीट ऊपर एक रिज पर लड़ी गई लड़ाई की। भले ही 1962 के भारत युद्ध में भारत को बुरी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन रेजांगला की लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई थी। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूं के 120 जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। ये 120 जवान दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल क्षेत्र यानी गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़ जिले से थे। रेवाड़ी में हर साल रेजंगला के नायकों की याद में रेजंगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यहाँ तक कि रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजंगला के नायकों की याद में स्मारक भी बनाए गए हैं। लेकिन हमारी कहानी के हीरो शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर के बनासर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम हेम सिंह था, जो कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ फ्रांस में सेवा की और उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। शैतान सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चौपासनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से की थी। वो अपने स्कूल के दिनों में एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। 1943 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शैतान सिंह स्नातक के लिए जसवंत कॉलेज गए और 1947 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। और बात करें उनके आर्मी करियर की तो 1 अगस्त 1949 को वे एक अधिकारी के रूप में जोधपुर राज्य सेना में शामिल हुए। जब जोधपुर रियासत का भारत में विलय हुआ तो शैतान सिंह को कुमायूं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें 25 नवंबर 1955 को कप्तान के रूप में प्रमोशन मिला और वह नागा हिल्स के ऑपरेशन और 1961 में गोवा के भारतीय विलय का हिस्सा थे। 11 जून 1962 को उन्हें कैप्टन से मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। और समय आता है 1962 के भारत चीन युद्ध का तो 18 नवंबर की सुबह लद्दाख की चुशुल घाटी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। घाटी में शांत माहौल था, लेकिन अचानक सुबह करीब 3:30 बजे फायरिंग शुरू हो गई। करीब 5 से 6 हजार चीनी सैनिकों ने भारी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ लद्दाख पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूं बटालियन की सी कंपनी 17,000 फीट की ऊंचाई पर चुशुल घाटी की रक्षा के लिए तैनात थी। भारतीय सेना के पास उस समय केवल 120 जवान थे। वही दूसरी ओर चीन के पास बड़ी सेना थी। चीनियों को आते देख भारतीय सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली। सुबह 5 बजे जैसे ही कुछ प्रकाश हुआ, भारतीय सैनिकों ने हल्की मशीन गनों, राइफलों, मोर्टार और हथगोलों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई चीनी सैनिक मारे गए। चीनी सैनिकों के मुकाबले भारतीय सैनिकों की कमी को देखते हुए जब मेजर शैतान सिंह ने अपने बेस से और मदद मांगी तो उनसे कहा गया कि अधिक मदद भेजना संभव नहीं है और उन्हें पोस्ट खाली करके पीछे हट जाना चाहिए। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि मैं ये पोस्ट छोड़ दें। लेकिन शैतान सिंह के नेतृत्व वाली बटालियन ने पोस्ट छोड़ने से मना कर दिया। साहब मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब, मरूंगा, यहीं मरूंगा। मेजर शैतान सिंह और उनकी बटालियन के सैनिक हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। हमने हिम्मत नहीं हारी है साहब, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। युद्ध में मेजर शैतान सिंह लड़ते रहे और बिना किसी कवर के सैनिकों को प्रेरित करते हुए एक पलटन से दूसरी पलटन में जाते रहे और चीख चीख कर देश का ये लाल 120 सैनिकों की नसों में समा गया। लेकिन इस दौरान वह काफी घायल हो गए। हम लोग लौटे न लौटे, ये बक्से लौटे न लौटे, लेकिन हमारी कहानियां जरूर लौटेंगी। और जब 2 सैनिकों ने उन्हें उठाया तो चीनी सैनिकों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी।
खतरे को भांपते हुए उन्होंने दोनों सैनिकों को उन्हें इसी स्थिति में छोड़ने का आदेश दिया और उन सैनिकों ने उन्हें एक बर्फ की चट्टान के पीछे बैठा दिया और इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने जम के लड़ाई लड़ी। ये हमारी आखिरी लड़ाई है। टेक योर पोजीशंस। और जब उनके पास गोला बारूद खत्म हो गया तो वे हाथों से लड़ने लगे। ये युद्ध सैनिकों की आखिरी सांस तक लड़ा गया। 120 जवानों में से 114 सैनिक शहीद हो गए और बाकी 5 सैनिकों को बंदी बना लिया गया, जो बाद में किसी तरह से चीनी सैनिकों से बच निकले। लेकिन शैतान सिंह लापता थे, लेकिन इन 120 जवानों ने चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया। आखिरकार 21 नवंबर को युद्ध विराम की घोषणा की गई। युद्ध की समाप्ति के 3 महीने बाद भी मेजर शैतान सिंह का पता नहीं लगा और जब बर्फ पिघलने लगी तो रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना ने उनकी तलाश शुरू की और उसी बर्फ की चट्टान के पास बर्फ में उनका शव मिला। तब भी बंदूक उनके हाथ में थी। मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। इसके बाद 18 नवंबर 1962 को मेजर शैतान सिंह को उनके अदम्य साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय स्मरण के लिए सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक परमवीर चक्र सम्मानित किया गया और शैतान सिंह की मूर्ति को उनके शहर जोधपुर में एक चौक पर लगाया गया और उनके सम्मान में उनके गांव का नाम बदलकर शैतान सिंह नगर कर दिया गया। जय हिंद। पर तिरंगा ले आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा।